बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों को पहले ही डर था। वो सहम रहे थे कि अब क्या होता है। मक्का में उन पर इतनी सख्तियाँ हुई थी कि वो वहाँ जाने पर मौत को तरजीह देते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि मर जाएंगे मगर यहाँ से हरगिज़ ना जाएंगे। जब ईसाई उनकी तलबी के लिए आया तो सब लोग उसके दरबार में पहुँचे। सब ने बादशाह को सलाम किया। नजाशी ने उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ डलवाई। जब सब बैठ गए तो नजाशी ने पूछा, क्या तुमने कोई नया मजहब ईजाद किया है जो ईसाईयत और बुतपरस्ती दोनों के खिलाफ है? हज़रत जाफ़र जवाब देने के लिए खड़े हुए। आपने फरमाया, ए बादशाह, ए लोगों, हम लोग जाहिल परस्त थे, बुतों को पूछते थे, मुर्दार खाते थे, हराम हलाल की कोई तमीज़ ना थी, बदकारियाँ करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करते थे, हर मजबूत हर कमज़ोर को पीस डालता था। गोया दुनिया भर के ऐब हम में थे। खुदा ने हम पर रहम किया और अपने प्यारे नबी को हमारे पास भेजा। उस नबी की शराफत और सदाकत को हम खूब जानते थे। उसने हमको इस्लाम की दावत दी, हमें सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, हमेशा सच बोलें, कुरेजी ना करें, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, नमाज पढ़े, रोज़े रखें, ज़कात दे। हमने उसकी दावत मानी, खुदा पर ईमान लाए, शरारत और बुतपरस्ती छोड़ दी, बदकारियों से तौबा की। इस जुर्म से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पर सख्तियाँ करने लगी। हम पर ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें मजबूर किया गया कि हम फिर तबाही के गड्ढे में गिर पड़े। हमने तंग आकर पनाह ली। अब ये हम पर फिर जुल्म और सितम करने के लिए यहाँ से ले जाना चाहते हैं। नजाशी और तमाम दरबारी पूरी तवज्जो से हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुनते रहे। जब खामोश हुए तो नजाशी ने कहा, जो बातें तुमने बयां की हैं वो तो कुछ बुरी नहीं है। हज़रत जाफ़र ने कहा, अब इनसे पूछिए कि क्या हम इनके ग़ुलाम हैं। अब मुसलमानों की बात नजाशी के वास्ते से अम्र बिन आस से शुरू हुई। अम्र ने जवाब दिया, इसमें से एक भी ग़ुलाम नहीं है, सब के सब आज़ाद हैं। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा, हम में से किसी ने किसी का खून किया है? तुम्हारा दामन इस इल्ज़ाम से भी पाक है। जवाब मिला, हम में से किसी ने किसी का माल चुराया है? नहीं। हम में से कोई आपका या आपकी कौम के किसी आदमी का कर्ज खाए हुए हैं? ये बात भी नहीं है। क्या तुम्हारी दिली मंशा ये नहीं है कि हम तुम्हारे मजहब में लौट आएं? बेशक हम यही चाहते हैं। क्या तुम बुतों को नहीं पूछते हो? हमारे बाप दादा का मजहब यही है, तुम्हारे बाप दादों का भी यही मजहब था। अब तुमने नया दीन अपना लिया है। नजाशी के दरबार में कुरान की तिलावत। जब नजाशी ने देखा बात बढ़ती जा रही है तो दोनों को खामोश रहने का हुक्म दिया। दोनों चुप हो गए। नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम्हारे नबी पर कोई किताब भी नाजिल हुई है? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, हमारे मोहतरम नबी पर कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। उसने फिर पूछा, तुम्हें कुरान का कोई हिस्सा याद है? याद है। तो सुनाओ। तमाम मुसलमान हाथ बांध कर खड़े हो गए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। आपने बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, जिसमें कहा गया था, तेरे परवरदिगार की रहमत बंदा ज़करिया को याद करती है। जिस वक्त उसने अपने पालनहार को धीरे से पुकारा, उसने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ सुस्त हो गई हैं, मेरे सर ने बुढ़ापे का शोला मारा है और मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकारने में बदनसीब न था और मैं डरता हूँ कि मेरे कोई वारिस नहीं है, मेरी औरत बांझ है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे औलाद बख्श ताकि मेरा वारिस हो, और ऐ मेरे परवरदिगार, उसे पसंदीदा कर। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी अच्छी आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि तमाम दरबार उस प्यारी आवाज़ से भर गया। नजाशी, वज़ीर, दरबारी सब सर झुकाए बैठे बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। नजाशी की शान कह रही थी कि वो बहुत कुछ ज़ब्त कर रहा है। उससे ना रहा गया और बेकाबू होकर उसके आंसू जारी हो गए।